हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है MMKP यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप शर्मा आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं हम आपके कल जो टॉपिक था आपका हमारा सेट, उसी से हम आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कल हमने पढ़ा था सेट की कुछ चीज़ें मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूँ, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सेट्स क्या क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। कलेक्शन का मतलब समूह होता है, वेल डिफाइंड का मतलब पूर्ण रहित होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है। अर्थात वस्तुओं का पूर्ण रहित समूह बनाना वही आपका सेट कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड इन एनी कैपिटल अल्फाबेटिक नंबर एंड यूज द स्मॉल एलिमेंट या यूज द स्मॉल अल्फाबेटिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंट बाई ए कर्ली ब्रैकेट। ठीक, तो हम इस तरीके से कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4 5 को किसी भी एलिमेंट को अगर रखें तो वो आपके पास एक सेट बन जाएगा। सेट डिवाइड होता है इन 2 पार्ट्स में, जिसे हम कह सकते हैं कि एक फाइनाइट सेट और एक आपके पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटिंग, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो, वो फाइनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, अर्थात 5 एलिमेंट का सेट इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। इसी तरीके से आपके पास एक आता है इनफाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर नॉट काउंट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम लिख सकते हैं कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट और इनफाइनाइट सेट, अर्थात नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो आपके पास इनफाइनाइट सेट पे कहलाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि फाइनाइट सेट डिवाइड होता है आपके पास 2 पार्ट्स में, यही कह सकते हैं फाइनाइट सेट की 2 फॉर्म होती हैं। एक होती है ट्रेबलर फॉर्म, या उसी को कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। एक होती है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। आप रोस्टर फॉर्म या ट्रेबलर फॉर्म किसे कहते हैं? रोस्टर फॉर्म या ट्रेबलर फॉर्म के अंदर हम कह सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, कोई रूल नहीं होता इसके अंदर, नो डेफिनेशन यूज होती है, ना ही उसके अंदर सिंबल्स यूज किए जाते हैं, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते। तो कहने का हमारा मतलब ये है, ये टेबलर फॉर्म होती है उसमें आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे और डेफिनेशन नहीं आएगी, सिंबल्स यूज नहीं होंगे, कोई रूल के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना होगा, और कोई एलिमेंट भी रिपीट नहीं होगा। तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? ट्रेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। जैसे मैं कह सकता हूँ कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5 एलिमेंट का सेट लिखा है, ये भी आपके पास क्या है? रोस्टर फॉर्म के अंदर या टेबलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ सेट है। या आप इसी को लिख सकते हैं कैपिटल ए इक्वल टू 2 3 1 5 4, अर्थात इनका आप क्रम गड़बड़ा सकते हो। 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 5 या 5 के बाद 4 भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 5 है, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो इस फॉर्मेट को लिखना ही आपके पास क्या कहलाएगा? आपके पास ट्रेबलर फॉर्म कहलाएगी। ठीक, कोई रूल का यूज नहीं किया आपने, कोई आपने सिंबल्स का यूज नहीं किया, तो वो आपके पास ट्रेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ही आपके पास याद आ रहा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म एक बिल्डिंग को अगर बनाया जाता है तो किसी न किसी बेस पे वो डिपेंड होती है। तो हम कह सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? एक डेफिनेशन पे यूज किया जाएगा, या ये कह सकते हैं उसके रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा। हम कह सकते हैं विद रूल के साथ वो काम करेगा, उसके अंदर जो सिंबल्स होंगे वो यूज किए जाएंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल को अगर हम लिखते हैं किसके अंदर? सेट बिल्डर के फॉर्म के अंदर, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। कहने का तात्पर्य ये है कि इसी सेट को हमने किस फॉर्मेट में लिखा? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, अर्थात डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले हम, तब हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके को बनता है। जब कभी सेट इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा तो आपके पास ट्रेबलर फॉर्म कहलाएगा। यहाँ तक बात हमने कल भी की थी, इससे आगे की बात हम आज करते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं जैसे सेट आपके पास ट्रेबलर फॉर्म की बात थी, तो ट्रेबलर फॉर्म आपके पास कितने टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेबलर फॉर्म, तो कितने टाइप्स की आपके पास हो सकती है ट्रेबलर फॉर्म। जैसे मैं बात करता हूँ कि आपके पास एक एम्प्टी सेट और एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी की।
चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे ट्रेवलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म की, उसके बाद आया था टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट अर्थात कितने टाइप्स का सेट होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भैया एक एम्प्टी सेट होता है, एक एम्प्टी सेट होता है और एक नॉन एम्प्टी होता है। नॉन एम्प्टी सेट होता है, कह सकते हैं एम्प्टी सेट वो सेट कहलाएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। जैसे मैं बात करूं तो जैसे कैपिटल ए इक्वल टू, आप सिंगल करली ब्रैकेट से अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वह आपके पास एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। या आप उसे कह सकते हो कि कैपिटल ए इक्वल टू आपके पास 5 भी आपके पास एक एम्प्टी सेट की तरह से बिहेव करता है। कहने का मतलब आप 5 से अगर किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो या उसके अंदर 5 एलिमेंट हैं तो उसे भी आप एम्प्टी सेट कर सकते हो। अब बात आती है नॉन एम्प्टी सेट की। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि एनी सेट हैव नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर कोई भी सेट नंबर ऑफ एलिमेंट रखेगा तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। अब एम्प्टी सेट क्या होते हैं बच्चों, एम्प्टी सेट दो टाइप्स के भी और होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं फाइनाइट सेट, जो आप पढ़ चुके हो। फाइनाइट सेट के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे तो वो भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट ही कहलाएंगे। सेकंड नंबर पे अगर आप बात करें तो आपके पास होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट भी आप पढ़ चुके हो, जो हमने बताया आपको, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट तक होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं किए जाते, तो वो आपके पास इनफाइनाइट सेट के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं एम्प्टी सेट के अंदर ही आपके पास फाइनाइट सेट भी आता है और इनफाइनाइट सेट भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट के अंदर आता है। तो ये दोनों आपके पास इसके अंदर आएंगे और ये आएगा आपके पास एम्प्टी सेट के अंदर। ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ सेट हम बात कर रहे हैं किसके, ट्रेवलर फॉर्म के अंदर। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात कर रहे थे फाइनाइट सेट की, और फाइनाइट सेट के अंदर हम बात कर रहे थे ट्रेवलर और रोस्टर फॉर्म की, और ट्रेवलर और रोस्टर फॉर्म में हमने बात करी टाइप्स ऑफ सेट की। टाइप्स ऑफ सेट में हमने बताया कि भैया एक एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट में कुछ इस तरीके से होता है, नॉन एम्प्टी होता है, नॉन एम्प्टी में ये मिलकर बना होता है नॉन एम्प्टी। अब और कितने टाइप्स के आप बना सकते हो जैसे नॉन एम्प्टी सेट के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा, मैं ज़्यादा इसमें डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बेसिकली जो चीज़ें हमारी काम की हैं मैं उन्हीं पे बात करूंगा। जैसे हम बात कर रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट के और टाइप्स ऑफ सेट के अंदर। जैसे हम बात करते हैं पहला सेट आपके पास ले सकते हैं हम सिंगल एलिमेंट सेट। सिंगल एलिमेंट सेट से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिंगल एलिमेंट होना चाहिए किसी सेट के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल एलिमेंट सेट कहलाएगा। जैसे कैपिटल ए इक्वल टू करली ब्रैकेट और उसके अंदर आप कोई भी एक एलिमेंट डाल दीजिए। एक एलिमेंट रखोगे तो वो आपके पास सिंगल एलिमेंट सेट कहलाएगा। कैसा है, आपके पास एक फाइनाइट है। दूसरा आपके पास आता है इसी के अंदर सिंगल एलिमेंट सेट, और दूसरा आपके पास आएगा जो एम्प्टी सेट मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपके पास आएगा, अगर हम बात करें इंटरसेक्शन सेट की, इंटरसेक्शन सेट। देखिए जाए इंटरसेक्शन में ही आपको पता चल रहा है कि कॉमन आने वाला है, तो मैं ये कह सकता हूं कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट। कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट। बोथ का मतलब दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, उनमें से जो भी कलेक्शन आप करोगे, कलेक्शन करने के बाद जो आप सेट बनाओगे वही आपके पास इंटरसेक्शन कहलाएगा। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आप इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, जो आपके पास यू का उल्टा आप बना दीजिए तो उसे आप इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि कैपिटल ए इक्वल टू आपके पास 1 2 3 एंड कैपिटल बी आपके पास कुछ ये बने कि 1 2, इन दोनों में आप क्या लीजिए, इंटरसेक्शन लीजिए। तो कॉमन एलिमेंट लीजिए, कॉमन क्या है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो 1 2 आपके पास बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास 1 2 का कलेक्शन आपने किया इन दोनों सेट के अंदर से।
जैसे आपने 1 2 का कलेक्शन किया तो ए इंटरसेक्शन बी बना और उसी को कहोगे आप इंटरसेक्शन सेट। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर हम बात करें यूनियन सेट। यूनियन सेट या इसी को आप कहते हो यूनिवर्सल सेट। यूनियन सेट हो या यूनिवर्सल सेट हो, ये होता है सब कुछ जोड़ने के बाद जो सेट बनेगा वो आपके पास यूनियन या यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के साथ, इसे हम कलेक्शन कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट, ये भी हम कह सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। या हम कह सकते हैं कि जैसे कैपिटल ए बराबर आपके पास सेट ये है 1,2, दूसरा सेट आपके पास ये है कि 2,3, और आपने क्या किया, इन दोनों का आपने कलेक्शन किया अर्थात यूनियन किया, तो आपके पास एक सेट बन गया 1 2 3। हमने पहले ही कहा था कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, जो रिपीट नहीं होगा, देखिए 1 2 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, 2 एलिमेंट 2 बार आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, बट दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो 1 2 3 की तरह से लिखेंगे, ना कि हम 2 2 बार रिप्रेजेंट करेंगे। ये कहलाएगा आपके पास यूनियन सेट या यूनिवर्सल सेट। चलिए नेक्स्ट आता है इसी के बाद सबसेट। जैसे सबसेट में नाम से ही पता चल रहा है कि सब कुछ सेट के अंदर रखा हुआ है, मतलब जो दूसरा सेट होगा उस सेट में पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट रखे होंगे। जैसे कंटेन करेंगे ऑल एलिमेंट इन सेट ए टू बी, कहने का मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में कंटेन करें तो आपके पास ए सेट क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। किसका, सेट बी का। जैसे ए बराबर आपके पास 1,2 एंड बी बराबर आपके पास रखा हुआ है क्या 1 2 3, तो मैं कह सकता हूं कि भैया ए सबसेट होगा, किसका होगा, बी का होगा। अब यहां इक्वलिटी का भी साइन आ सकता था, क्यों, कब आता इक्वलिटी का साइन, वो इक्वलिटी का साइन तब आता जब आपके पास ये होता 1 2 3 एंड आपके पास b बराबर 1 2 3 सेम की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि a सबसेट टू इक्वल आपके पास b, अर्थात खुद इटसेल्फ वही एलिमेंट हो गया, तो वो खुद का सबसेट ऑलवेज होता ही होता है, इसे भी हम कह सकते हैं। इसी से मेरी बात समझ में आई और मेरे दिमाग में एक बात आती है कि अगर हम सबसेट की बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना यहीं आपसे बात करें कि भैया इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं, इक्वल सेट की बात करें तो दो कंडीशन याद रखिएगा कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट, दोनों सेट में क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। दूसरी बात होनी चाहिए कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट इन बोथ सेट, दोनों सेट में क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। अर्थात जैसे हम फॉर एग्जाम्पल से बात करते हैं कि a बराबर, इसी को लेते 1 2 3 और दूसरा आप लेते हो कैपिटल B इक्वल टू 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 इधर है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 आपके पास इधर है, तो हम कह सकते हैं कैपिटल A इक्वल टू आपके पास कैपिटल B होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए की जो कार्डेनिटी होगी, कार्डेनिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट बी के अंदर जो कार्डेनिटी होगी उसे हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर है, सेट बी के अंदर। दोनों के अंदर 3 एलिमेंट है, ए के बी के भी अंदर, और जो एलिमेंट आपके पास ए बी की ए सेट के अंदर रखे हुए हैं वैसी एलिमेंट आपके पास सेट बी के अंदर रखे हुए हैं, अर्थात सेम एलिमेंट भी हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तब हम उस केस में कहेंगे कि भैया वो क्या है आपके पास, इक्वल सेट है। जब बात इक्वल सेट की आ गई तो हम कैसे इक्वल बैलेंस को छोड़ दें। नेक्स्ट सेट आता है हमारे पास 6 नंबर पे, इक्वल बैलेंस सेट। चलिए बात करते हैं हम बच्चों अपने इक्वल बैलेंस सेट के साथ।
इक्वल बैलेंस सेट। इक्वल बैलेंस सेट का मतलब क्या होता है? इक्वल बैलेंस अर्थात एक सेट दूसरे की क्या हो, समानांतर हो, उसी को हम क्या कहेंगे? इक्वल बैलेंस सेट कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ सेट, दोनों सेट क्या रखें? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रखें, और जरूरी नहीं है कि उनके अंदर सेम एलिमेंट हो। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी both set have same element, same element। ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों के दोनों सेट क्या रखें? सेम एलिमेंट रखें। जैसे अगर मैं बात करूं कैपिटल A इक्वल टू 1, 2, 3 एंड कैपिटल B की बात करता हूं मैं सेट की A, B, C, तो दोनों के अंदर आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू आपके पास 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B के अंदर आपके पास क्या रखे हुए हैं? 3 एलिमेंट रखे। सेम एलिमेंट नहीं है इन दोनों के। यहां पर आपके पास 3 नेचुरल नंबर हैं, यहां पर आपके पास 3 अल्फाबेटिक नंबर हैं ABC। तो तीनों के तीनों आपके पास अलग अलग एलिमेंट हैं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट जरूर सेम है। तो हम उस केस में कहेंगे कि वो क्या होगा? आपके पास इक्वल बैलेंस सेट होगा। अब उसे लिखते कैसे? हम लिखेंगे A और ये आपके पास इस तरीके से बनाएंगे और कहेंगे वो अपने आप में एक दूसरे के क्या है? इक्वल बैलेंस सेट है। अब अगर बात यहाँ की आती है तो यहीं से एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि इक्वल बैलेंस सेट और इक्वल सेट में कौन सा सेट बड़ा होता है और कौन सा छोटा माना जाता है? तो आप खुद डिसाइड कीजिए। जस्ट अभी मैंने आपसे बात करी थी कि अगर मैं इसी में एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, कैपिटल A इक्वल टू 1, 2, 3 ये मैंने लिया, और दूसरा मैंने लिया एक भी 1, 2, 3 ये लिया हमने। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, एलिमेंट A इक्वल टू आपके पास 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास सेम, B इक्वल टू आपके पास 3, यहां सेम एलिमेंट, दोनों में आपके पास सेम एलिमेंट। तो मेरे कहने का मतलब समझिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ये मत सोचना कि यहां सर ABC 3 एलिमेंट रखे थे, आपने यहां 1, 2, 3 रखे, फिर भी आप सेम एलिमेंट की बात कर रहे हो, और बात करने वाला हूं मैं आपको इक्वल के लिए। ये क्या होगा बच्चों? इक्वल सेट की डेफिनेशन होगी। दिस इज इक्वल सेट। ये क्या कहलाएगा? आपके पास इक्वल सेट कहलाएगा, अर्थात A इक्वल टू B होगा। अब आप देखिए, यहां तो आपके पास एक डेफिनेशन थी, सिर्फ ये वाली यूज हो रही थी कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ सेट, अर्थात सेम होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर? दोनों सेट के अंदर। और जरूरी नहीं है कि उन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो, ये बात करी थी इक्वल बैलेंस ने। पर इक्वल सेट ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और सेम एलिमेंट रखें बोथ सेट। तो कहने का मतलब क्या है? दो कंडीशन यूज हो रही है इक्वल के लिए, इक्वल सेट के लिए, और एक कंडीशन यूज हो रही है इक्वल की, इक्वल बैलेंस के अंदर। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि जो आपके पास इक्वल बैलेंस है वो सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके? इक्वल सेट के। तो हम ये कह सकते हैं जो इक्वल है वो इक्वल बैलेंस है, जो आपका इक्वल बैलेंस सेट है वो कहीं ना कहीं छोटा होता है और आपके पास क्या कहें? इक्वल सेट से। तो ये बात थी आपके पास समझाने के लिए। तो कहने का मतलब हमारे ये था कि जो आपके पास इक्वल बैलेंस सेट होगा वो छोटा होगा किससे? इक्वल सेट से। इक्वल बैलेंस छोटा होता है। चलिए बात करते हैं बच्चों आगे। ये बात थी आपके पास। बात आती है डिफरेंस सेट के लिए। डिफरेंस सेट से भी पहले अगर हम बात कर लें
चलिए देखिए, बात करते हैं हम बच्चों, एक और छोटा सा सेट होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक सेट अपने सेट का क्या होगा, पूरक है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो दूसरा सेट निकल का है वो अपने पहले वाले सेट का पूरक कहलाए। जैसे हमने क्या किया, लेट माना कि U आपके पास एक यूनिवर्सल है, U इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, अर्थात इक्वल टू ये ले लेते हैं, और हमने एक सेट ले लिया एंड सेट ए आपके पास लिया 2 3 4, ये एलिमेंट का सेट ले। अगर अब हमको निकालना होगा कॉम्प्लीमेंट ए ऑफ ए, तो आपके पास निकलेगा U माइनस के ए सेट, अर्थात ए सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ बचेगा आपके पास ये 1 2 3 4 माइनस सेट आपके पास 2 3 और 4। जब वैल्यू निकालोगे तो बचेगी आपके पास क्या, ये सेट बचेगा 1 आपके पास और 5। दो एलिमेंट का जो सेट बचा वो कॉम्प्लीमेंट होगा किसका, ए का। इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए सेट लिखिए उसके ऊपर डैश लगाइए, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अर्थात डेफिनेशन बनती है इसकी ये कि ए डैश इक्वल टू यू माइनस के ए, ये कहलाएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश और सिंपल सेट जो आपके पास था ए, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास यूनिवर्सल बन जाता है। अर्थात ये ए डैश प्लस ए इक्वल टू यू, या यू प्लस जो आपने लिखा इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, यूनियन भी कर सकते हो कि ए डैश यूनियन ए इक्वल टू यू, अर्थात यूनिवर्सल सेट। ये बात थी बच्चों आपके पास कॉम्प्लीमेंट सेट की। तो हम जो है डेफिनेशन पे नहीं जा रहे ज़्यादा, डेफिनेशन को हमने न्यूमेरिकल के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को उठा के वही हम रख रहे हैं। कहने का मतलब ये है जो काम की चीज़ है हमारी, हम उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट सेट की, जो आता है आपके पास डिफरेंस सेट। बात करते हैं बच्चों डिफरेंस सेट की। डिफरेंस सेट, ये सेट था हमारे पास 8 नंबर। देखिए डिफरेंस सेट का मतलब होता है डिफरेंस करना, एक सेट को दूसरे में से डिफरेंस कर। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं डिफरेंस सेट का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन जैसा कहीं काम किया जाता है। देखिए डिफरेंस सेट का कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक सेट आपने ले लिया ये 1,2, दूसरा सेट आपने ले लिया b इक्वल टू आपने 1, या आप कह सकते हो 1 2 3 ये ले लिया। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि b डिफरेंस टू आपके पास a के साथ, तो हम ये लिख सकते हैं b डिफरेंस टू a इक्वल टू बनेगा, अर्थात आपने b वाले सेट पहले लिखा और आपने a वाला सेट बाद में लिखा। तो इसमें से आप एलिमेंट निकालोगे b में से कि 1 2 यहाँ है 1 2 यहाँ है, तो बचा आपके पास 3। तो जो 3 एलिमेंट बचा उस 3 एलिमेंट के साथ आपके पास एक सेट बना b डिफरेंस के साथ a, अर्थात डिफरेंस सेट बना। अब अगर यही कहानी हम ये कर देते हैं कि या इस तरीके से b डिफरेंस टू a ना करके आप कहते हो कि a डिफरेंस टू b निकालिए, तो हम a को पहले लिखते और डिफरेंस कर देते किसके साथ, यहाँ डिफरेंस का साइन लगाइए, हम डिफरेंस कर देते किसके साथ, p के साथ। अब आप डिफरेंस करोगे तो देखिए जो सेट के अंदर, जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होते हैं उस सेट में से जो छोटा नंबर ऑफ एलिमेंट का सेट होता है वो निकाल दिया जाता है। या ये कह सकते हैं जो सेट आपके पास ज़्यादा एलिमेंट रखे हुए हैं और उसमें जो एलिमेंट बचते हैं, चाहे वो पहला हो या बाद का हो, चाहे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो या ज़्यादा हो, जिसमें भी जो भी एलिमेंट बचेगा हम उसे किसके अंदर रखेंगे, डिफरेंस सेट में रखेंगे। जैसे ये, अर्थात आप ए डिफरेंस टू बी कीजिए या बी डिफरेंस टू ए कीजिए, आपके पास जो आएगा 3 एक सिंगल एलिमेंट का सेट ही आएगा उन दोनों के डिफरेंस के लिए। तो हम इसे कहेंगे अपना डिफरेंस सेट। तो इस तरीके से हम डिफरेंस सेट तक पहुँचे। ठीक, चलिए आज हम अपने ये एपिसोड को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फ़ायदा नहीं है, मज़ा भी नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, कल हम अपने इसी एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिफरेंस सेट से आगे के सेट को और डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं हम। ओके, थैंक्स।